देखो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हेडर एंड फुटर ग्रुप की। आज हम लोग ये पूरा ग्रुप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम उल्टा चलते हैं। आज पहले हम हेडर एंड फुटर बताते थे, अब हम पेज नंबर से वापस उल्टे की तरफ चलते हैं। तो ये अगर आप चाहते हो कि हर पेज में आपका पेज का नंबर आए, ठीक है, हर पेज में आप पेज का नंबर चाहते हो, तो देखो यहाँ पर पेज नंबर पे आओगे। पेज नंबर पे आने के बाद देखो यहाँ पे आता है टॉप ऑफ द पेज। अब टॉप ऑफ द पेज जाओगे तो यहाँ पर अगर इसमें क्लिक करोगे, प्लेन नंबर 1 पे इसमें क्लिक करोगे, और क्लिक करते ही देखो आपके सामने डिज़ाइन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर के बटन आएंगे। इसमें क्लोज कर दोगे तो अब यहाँ पर तुम देखोगे हर पेज में ये 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1 2 3 4 पेज का नंबर आएगा। लेकिन लेफ्ट में नहीं, आप सेंटर में चाहते हो तो वापस यहाँ पर इंसर्ट में जाओगे, टॉप ऑफ द पेज में जाओगे और यहाँ पर प्लेन नंबर 1 नहीं लोगे, यहाँ पर प्लेन नंबर कौन सा लोगे? 2। तो देखो हमारा पेज नंबर सेंटर में आएगा और इसमें क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखो यहाँ पर डिज़ाइन खुल जाएगा, तो यहाँ से डिज़ाइन टैब को बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पेज नंबर सेंटर में आएगा 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद फिर वापस यहीं पर इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पर पेज नंबर पे जाओगे, टॉप ऑफ द पेज में गए और इस बार हमने कहाँ पर प्लेन नंबर 3, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर कहाँ पे आएगा? राइट में आएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद देखो यहाँ पर अपने आप डिज़ाइन खुल जाएगा, तो डिज़ाइन को बंद कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2 और यहाँ पे आता है 3। ऐसे ये हर पेज में नंबर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसमें देखो बहुत सारी डिज़ाइन पड़ी हुई है, तो ये टॉप ऑफ द पेज समझ में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर नीचे जा कर के देखोगे तुमको और भी डिज़ाइन यहाँ पर दिखेंगी। तो इनमें से जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हो आप उस डिज़ाइन में क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही देखो यहाँ पर वो डिज़ाइन आने लगेगी। अब देखो यहाँ बता रहा है 1 ऑफ 4 यानी कि पहला पेज है, टोटल पेज कितने? 4 है। फिर यहाँ पर 2 ऑफ 4 यानी कि पहला पेज 2 है, यानी कि ये दूसरा पेज है, टोटल पेज कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस हैं पेज नंबर पे, टॉप ऑफ द पेज में। यहाँ पर आप ये इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कुछ डिजाइन भी आपको मिलेंगी, जैसे कि हमने ये वाली डिजाइन सेलेक्ट कर ली, ये वाली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक सर्कल आएगा, तो सर्कल में हमारा पेज नंबर आएगा। आगे समझ में? अब ये पेज नंबर हटाना चाहे तो नहीं लाना है तो वापस वहीं पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव। अब जैसे कि यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे क्या आता है? बॉटम ऑफ द पेज आता है। तो अगर पेज नंबर पेज के बॉटम में चाहते हो तो अगर इस वाले प्लेन नंबर 1 में क्लिक करोगे तो बॉटम के कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में आएगा। और देखो जैसे पेज नंबर इंसर्ट करते हैं अपने आप डिज़ाइन खुल जाता है ना, तो डिज़ाइन को बंद कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर बॉटम के लेफ्ट में पेज नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर बॉटम के सेंटर में चाहिए तो वापस यहीं पे जाएंगे और यहाँ पर बॉटम ऑफ द पेज और यहाँ पर सेंटर वाले में क्लिक करेंगे और जैसे सेंटर में क्लिक करेंगे अपने आप फिर से डिजाइन खुल जाएगी, इसको बंद कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर पेज नंबर कहाँ पे आएगा? सेंटर में आएगा, ठीक है। हर पेज के सेंटर में 1 2 3 4 लिख करके आ रहा है। और फिर वापस यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद बॉटम ऑफ द पेज में क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो आप देखोगे पेज नंबर हमारा कहाँ पे आएगा? राइट साइड आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे राइट साइड पेज नंबर हम ला सकते हैं। उसके बाद देखो वहीं पे आता है पेज मार्जिन, ठीक है। इसी में जाओगे तो अब ये बात समझ में आ गई होगी, टॉप ऑफ द पेज करेंगे तो पेज नंबर टॉप पे आएगा और बॉटम ऑफ द पेज करेंगे तो पेज नंबर बॉटम में आएगा, ठीक है। और फिर बाकी यहाँ पर ये अलग अलग डिजाइन दी गई हैं, आप इनमें से कोई भी डिजाइन पेज नंबर की ले सकते हो, ठीक है। फिर अब उसके बाद देखो यहाँ पे आता है पेज मार्जिन। अगर पेज मार्जिन से पेज नंबर लाओगे तो यहाँ पर देखो 4 डायरेक्शन है या 4 पोजीशन है। अगर ये पहला वाला लोगे एक्सेंट बार लेफ्ट, अगर इसमें क्लिक करोगे और देखो जैसे हम पेज नंबर लाते हैं वैसे क्या खुल जाता है? डिजाइन हेडर एंड फुटर का, तो बंद कर देंगे। तो अब देखो पेज नंबर हमारा कहाँ पे आ रहा है? साइड में आ रहा है। पेज 1, ठीक है, पेज 2, ठीक है, पेज 3। तो ये होता है मार्जिन, यानी कि मार्जिन में शो करेगा। वापस यहाँ पर पेज इंसर्ट में गए और यहाँ पर मार्जिन पे जाके इस बार हमने ये वाला ले लिया, सेकंड वाला बार, एक्सेंट बार राइट। तो अब देखो जैसे पेज नंबर लेते हैं तो वैसे डिजाइन खुलता है हेडर फुटर का, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब देखो यहाँ पर पेज नंबर मार्जिन पे, राइट मार्जिन पे आ रहा है। तो देखो हर पेज में 1 2 3 4 यहाँ पर लिख करके
ये आ रहा है। ठीक है, बाकी भी यहाँ पे दो पोजीशन है, आप उनका भी ट्राई कर सकते हो। वापस पेज नंबर पे जाओगे, करंट पेज मार्जिन पे जाओगे और यहाँ पे वर्टिकल राइट में क्लिक कर दिया और इतना करने के बाद हेडर एंड फुटर क्लोज करोगे तो अब देखो यहाँ पर नीचे राइट साइड में हमारा पेज नंबर आ रहा है। ठीक है, अब आप ये पेज नंबर हटाना चाहते हो तो वापस यहीं पे जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, पेज नंबर पे जाके क्या करोगे, रिमूव कर दोगे तो देखो यहाँ पर पेज नंबर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन आप पेज नंबर 1 2 3 4 से नहीं चाहते हो, आप ABCD में चाहते हो। कहाँ चाहते हो, ABCD में। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, इसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर पे जाओगे, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाने के बाद ABCD का ले लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करो तो यहाँ पे हेडर पे गए, सॉरी पेज नंबर पे गए, टॉप ऑफ द पेज किया और यहाँ पर सेंटर में क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे नंबरिंग किस में आएगी, A B C। ठीक है, लेकिन अगर रोमन में चाहते हो तो रोमन में चाहते हो तो वापस यहाँ पर इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पर पेज नंबर में क्लिक करोगे, यहाँ पर रोमन पेज नंबर लोगे। ठीक है, रोमन में क्लिक करके ओके करोगे तो अब देखो यहाँ पर रोमन में नंबरिंग आएगी। आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी नंबरिंग का स्टाइल क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। उसके बाद वापस यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर ABCD, कैपिटल ABCD, रोमन, कैपिटल रोमन, यहाँ पर ये इतने सारे फॉर्मेट हैं तो हमने वापस क्या ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया और ओके कर दिया तो वापस हमारी पेज नंबरिंग 1 2 3 4 में आएगी। लेकिन पेज नंबर 1 से नहीं चाहते हम, 101 या 51 या कहीं से चाहते हैं तो उसके लिए यहीं पे फॉर्मेट पेज नंबर पे जाओगे, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे 101 लिख दिया या 111 लिख दिया और ओके करेंगे तो अब पेज नंबर 111, 112 और 113 ऐसे चालू होगा। ठीक है, तो जहाँ से भी पेज नंबरिंग स्टार्ट करनी है फॉर्मेट पेज नंबर पे जाओगे और वो नंबर यहाँ लिख दोगे। लेकिन अगर एक से लेना है तो प्रीवियस सेक्शन करके ओके करोगे तो यहाँ पे नंबरिंग कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टॉप ऑफ द पेज ये चारों ऑप्शन आपको बता दिए। ठीक है, रिमूव बता दिया। करंट पोजीशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कर्सर है, जहाँ पे क्या है, कर्सर है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि पेज नंबर टॉप पे आएगा, इसका मतलब है पेज नंबर बॉटम में आएगा और इसका मतलब है पेज नंबर मार्जिन पे आएगा। पेज नंबर कहाँ पे आएगा, मार्जिन पे आएगा। लेकिन करंट पोजीशन में क्लिक करोगे तो पेज नंबर वहां पे आएगा जहां पे तुमने क्या कर रखा है, क्लिक कर रखा है, कर्सर रखा हुआ है, वहां पर पेज नंबर आएगा। ये पेज नंबर समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने पेज नंबर यहाँ से लगाना सीखा। अब देखो जब हम पेज नंबर में जा रहे थे और पेज नंबर में जा करके किसी किसी एक नंबर में क्लिक कर रहे थे तो देखो यहाँ पे अपने आप क्या खुल रहा था, ये हेडर एंड फुटर खुल रहा था, हेडर एंड फुटर का डिजाइन खुल रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम हेडर एंड फुटर का भी काम कर सकते हैं तो वही काम है यहाँ पे हेडर एंड फुटर में भी कर सकते हैं। पता नहीं पेज नंबर अलग क्यों दे रखा है। तो यहाँ पर हेडर में जाएंगे और हेडर में जाने के बाद देखो यहाँ पर आता है एडिट हेडर। क्या आता है, एडिट हेडर। एडिट हेडर में क्लिक करोगे तो आपका कर्सर यहाँ पर हेडर में आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि हर पेज में आपका नाम और आपकी फोटो आए, है ना, क्या है, हर पेज में आपका नाम, आपकी फोटो और पेज का नंबर आए। तो उसके लिए देखो यहीं पर ये हेडर बटन के डिजाइन में जाओगे और यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर विवेक लिख दिया, टाइप बटन प्रेस किया, टाइप बटन प्रेस करने से कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए। फोटो लगाने के लिए यहीं पर डिजाइन में ही देखो यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन आ रहा है तो पिक्चर पे जाओगे, पिक्चर में जाने के बाद जो फोटो आप लगाना चाहते हो फोटो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, तो जब फोटो को इंसर्ट करोगे आ तो गई लेकिन बहुत बड़ी इसलिए दिख नहीं रही है तो यहाँ पे फोटो क्या कर लिया, छोटा कर लिया, 0.5 रखने के बाद यहाँ पे क्या हो गई, वो छोटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से देख लो, कर्सर यहाँ पे रखा और रखने के बाद यहाँ पे डिजाइन में कहाँ गए, पिक्चर में गए और पिक्चर में जाने के बाद कोई फोटो क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट करेंगे, वो फोटो आ जाएगी। लेकिन फोटो का साइज बहुत क्या होगा, बड़ा होगा तो यहाँ पर 0.5 कर दिया तो कम हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ इसमें क्लिक करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और राइट साइड में हम क्या चाहते हैं, तो राइट साइड में देखो यहाँ पर डिजाइन में ही पिक्चर आ रहा है, क्लिप आर्ट आ रहा है ना, तो यहीं पे डेट एंड टाइम आ रहा है, डेट एंड टाइम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी डेट चाहते हैं अगर अपडेट करेंगे तो ये जो डेट होगी डेली यहाँ पे क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी, है ना। लेकिन अगर यहाँ से ऑफ करके ओके करेंगे तो जो डेट लिखोगे वहां पर वही डेट आएगी। और इतना करने के बाद यहाँ पे क्लोज हेडर कर दिया तो अब देखो नाम, फोटो और पेज यानी कि ये हमारा हर पेज में आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन पेज नंबर नहीं आ रहा
पेज नंबर नहीं आ रहा है। हेलो। पहचाना। सृष्टि। मेघा। हम्म। बस बढ़िया। तो आओ ना, हमने इसीलिए तो बुलाया था। सुबह 8 से ले सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठे से। वापस कितने बजे आती है? इतना लंबा कौन सा कॉलेज चलता है? अच्छा। तो फिर देखो, गर्मी की छुट्टियां आने वाली 2 महीने बाद कब से हो रही हैं? देखो, मैनेज करो, थोड़ा सा बात बात करो। जब तो जो टाइम मैनेज जो है हमने तो बता दिया, सुबह सुबह 8 से लेकर रात 7:30 तक, या सुबह 8 से लेकर रात 8 तक मान लो बैच लगातार चलते रहते हैं। तो अपना देखना है कॉलेज का स्कूल का जैसे मैनेज कर पाओ, वापस बात कर लेना। वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई इसलिए जाना पड़ा था। ठीक है, ओके। चलो देखो, टाइम निकाल के ले आना, उसको भी लेके आना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपना कुछ भी यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो, हमने यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो और डेट इंसर्ट कर दिया। लेकिन तुम चाहते हो पेज का नंबर भी इंसर्ट करना चाहते हो, तो पेज का नंबर जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो कर्सर वहां पे रख दोगे। जैसे कि यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया, स्पेस देने के बाद यहाँ पर पेज का नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद पेज नंबर पे गए, पेज नंबर पे जाने के बाद करंट पोजीशन में गए। करंट पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पर देखो ये पेज नंबर आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। तो करंट पोजीशन का मतलब है जहाँ पे कर्सर है, ठीक है। और इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये विवेक, पेज नंबर, फोटो, और ये हमारा ये हर पेज में आ रहा है। आ गया समझ में? इसी तरीके से बॉटम में चाहते हो तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद वापस फुटर में जाएंगे, और फुटर में जाने के बाद किस में क्लिक करेंगे? एडिट फुटर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखो वही सारी चीजें हैं। क्या क्या? डेट है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है। आप क्या क्या चीजें यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेट में क्लिक किया, इस बार डेट और टाइम दोनों ले लिया। अगर आप डेट ऑटोमेटिक करोगे तो हमेशा क्या होता रहेगा? बदलते रहेगा। फिर हमने टैब बटन प्रेस किया, टैब बटन प्रेस करने से सेंटर में आ गए। और फिर यहाँ पर हमने पिक्चर पे क्लिक किया, और किसी एक फोटो में क्लिक करके यहाँ क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। अब फोटो का साइज छोटा करना है, तो यहाँ पर इसमें क्लिक करके 0.5 कर दिया तो छोटी हो गई। फिर टैब बटन प्रेस किया, टैब बटन प्रेस करने पर किनारे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? अगर क्लिप आर्ट चाहते हो, यहाँ पर क्लिप आर्ट भी लेके आ सकते हो। क्लिप आर्ट में क्लिक करो, और यहाँ पर जो भी क्लिप आर्ट लेके आना चाहते हो उस क्लिप आर्ट को क्या कर लोगे? सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो वो क्लिप आर्ट आ जाएगी, और क्लिप आर्ट का साइज यहाँ से क्या कर सकते हो? छोटा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हर पेज पे हेडर एंड फुटर लगा सकते हो। और जब हेडर एंड फुटर लगा लो तो इसको क्या कर देना? बंद कर देना। तो देखो, हर पेज में जो जो चीजें तुमने लगाई होंगी वो हर पेज के टॉप और हर पेज के बॉटम में दिखाई देंगी, ठीक है। हमको हर पेज में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गया समझ में? और ये चीज हटानी है तो वापस यहाँ पर गए इंसर्ट में, और यहाँ पर रिमूव हेडर कर दिया तो ये हेडर हट जाएगा। और यहाँ से रिमूव फुटर कर दिया तो नीचे से फुटर हट जाएगा। तो ये हमने तुमको क्रॉस रेफरेंस बताया, हेडर एंड फुटर बताया, और पेज का नंबर बताया। और यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर पे जा करके ये फॉर्मेट करना बताया। आ गया समझ में? ये इतना कर लो जा करके, सिर्फ